आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा मध्य प्रदेश से इलाहाबाद जाने वाली मनगवा से चाक घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में मौत की घाटी सुहागीपाड़ में डेड पॉइंट के पास एक बार पुनः भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक की दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रक की रखवाली करने वाले लोगों ने बताया कि उतार ज्यादा होने के कारण ब्रेक फेल होने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि मौत की घाटी में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर समय समय पर खबरें भी आती रहती हैं। सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवाकांत द्विवेदी ने मामले को उच्चतर पर उठाया था, जिसको लेकर कलेक्टर रीवा द्वारा मजिस्ट्रियल जांच भी कराई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट कागजों में दफन हो गई। जब भी कोई हादसा होता है तो प्यासे होने पर कुआं खोदने वाली हकीकत सामने आती है और बंसल कंपनी की जेसीबी मशीनें आनन फानन से सड़क खरोचना शुरू कर देती है। अब एक बार पुनः पिछले दिनों कमिश्नर रीवा संभाग बाबू सिंह जामोद ने 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा है, जहां पुनः सुहागी घाट में कई निर्माण कार्यों को कराया जाना है। बड़ा सवाल यह है कि दनानन टोल टैक्स वसूलने वाली बंसल पथवेज कंपनी के पिछले कार्यों की ही जांच और कार्यवाही नहीं हुई, तब भला आगे के 18 करोड़ का क्या होगा, भगवान ही मालिक। जानकारों का कहना है कि अब यह नया स्वीकृत होने वाला 18 करोड़ किन किन की जेब में जाएगा और कौन कौन अधिकारी, ठेकेदार और नेता मिलकर खाएंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो सड़क हादसों में कोई कमी दिखती हुई नजर नहीं आ रही। जी, मैं पुष्पराज तिवारी ग्राम डार से हूँ, तहसील त्योंथर लगती है। हमारा अक्सर ही यहाँ आना जाना त्योंथर को बना रहता है और यहाँ हम टू व्हीलर से आते हैं, इतनी परेशानी रहती है। मान लीजिए ये पूरे सड़क में नाली सी बन गई है। आए दिन मुझे प्रत्येक दिन ही यहाँ एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कई बार न्यूज़ पर मीडिया के माध्यम से लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया है और मैं भी कई बार शिकायतें कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस रोड में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि इसमें प्रशासन ध्यान दे और इस सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान दे और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच हो और इसमें सुधार हो, ताकि आम आदमी के लिए रास्ता सही सुलभ उपलब्ध हो। आज 6 दिसंबर 2024 से एक बार पुनः अभी पिछले हफ्ते की बात है, याद होगा आपको कि हम यहाँ पे आए थे और एक इसी तरह से ट्रक पलटा हुआ था, उसमें दाल भरी हुई थी और जिस तरह से वो लोकेशन था जहाँ वो पलटा हुआ था, ठीक इसी जगह पे वो ट्रक पलटा हुआ था। आज 6 दिसंबर, लगभग मान के चलिए कि 2 हफ्ते का समय व्यतीत हो गया होगा और आज हम पुनः यहाँ पे आए और देख रहे हैं कि एक ट्रक, यूपी का एक ट्रक है, 1788 करके इसका कुछ नंबर है, ये पुनः पलटा हुआ है। इसमें गिट्टी भरी हुई थी। तब से और अब तक में रोड में जो क्वेश्चन उठे थे ज्योमेट्री डिज़ाइन को लेकर के, रोड के लिए पहले ही इसके गलत मापदंडों पर, गलत डिज़ाइन पर बनाया गया है। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जो एक बार पुनः इसमें उभार आ गया था, दब करके नाली नुमा आकृति बन गई थी और बीच बीच में जो उभार आ गया था, उस चीज़ को लेकर के हमने देखा तो यहाँ पे कुछ खरोंच करके जेसीबी से इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपर्याप्त था। एक बार पुनः खराब डिजाइन, खराब गुणवत्ता, रोड में जो रोड का इंक्लिनेशन है उसकी कम होने की, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पुनः एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर संभाग आयुक्त ने भी एक मीटिंग ली थी कुछ दिन पहले और 18 करोड़ के आसपास इसके लिए बजट पेश हुआ है, जिसमें रोड के सुधार और बहुत सारी बातें की गई हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारियों को, एनएचआई के अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि पिछला इसमें अरबों खरबों का पैसा खर्चा हुआ, जो भी एनएचआई के लिए पूरा ही होता है, और एक बार पुनः इसमें इतना सारा बजट आवंटन किया गया है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? किन ठेकेदारों की जेब में भरा जाएगा? किन अधिकारियों की जेब में जाएगा? किन नेताओं की जेब में जाएगा? अब ये देखना होगा, क्योंकि सुधार तो यहाँ पर होने से रहा और आए दिन इस तरह से दुर्घटनाएं जिस तरह से होती हैं, तो सुहागी पहाड़ की घाटी जो है वो मौत की घाटी के नाम से विख्यात है और उसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। बहुत गंभीर बात है। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।